अगर कोई 50 साल, 60 साल, 70 साल का बुजुर्ग व्यक्ति है, क्या गोयल साहब के पास कोई नुस्खा है कि उसे 20 साल का घोड़ा बना दे? बहुत बढ़िया ऐसी-ऐसी औषधियाँ हैं। मैं आपको बताऊँ मिश्रा जी, अगर कोई इंसान नींव रखे सही, जैसे हम घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, उसकी बिल्डिंग की उसारी के अकॉर्डिंग हम उसका नींव रखते हैं कि ये 2 मंजिल है, 10 मंजिल है या 140 मंजिल है। तो अगर आप अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, मैं तो कहता हूँ इंसान को ये सपना लेना चाहिए कि भगवान ने हमें जो ये ढांचा दिया है, इसके अंदर जो आत्मा हमारी फिट करी है, उसने 100 साल के लिए करी है। ये तो कंप्लीट है, लेकिन हम इसको 100 साल तक चला सकें। आपको मान लो कंपनी ने गाड़ी दे दी, उसकी लाइफ दे दी कि ये 15 साल की इसकी लाइफ है, तो 15 साल आप उसको अच्छे से सर्विस करते रहो और वो चले गाड़ी। तो ऐसे ही बॉडी है, कई लोग इसको 100 साल पूरा कंप्लीट करते हैं, 100 प्लस भी करके गए हैं। और आज की डेट में क्या होता है, 40-50 में आदमी थक जाता है। अगर वो अभी से, आज ही से ये बात सुन ले कि नंबर 1 सफ़ेद मूसली, नंबर 2 सालब पंजा, नंबर 3 कौच का बीज, नंबर 4 गोक्षूर और नंबर 5 अश्वगंधा। 5 जड़ी बूटियां मिला के अगर वो पाउडर बनाता है और बराबर मात्रा में पाउडर बना लेता है, तो 1 चम्मच अगर डेली खाए तो सफ़ेद मूसली जो है वो बीरज को गाढ़ा कर देती है। और जो उसके अंदर मैंने कौच डाला वो बीरज के अंदर स्पर्म को काउंट को ठीक करता है। जो उसके अंदर अश्वगंध डाला वो नर्व सिस्टम को सेट करता है। और जो उसके अंदर गोक्षूरा डाला वो बाथरूम एरिया में प्रोस्टेट जैसी कोई बीमारी होने का नाम ही नहीं लेगी। डेली खाना है। तो ये चीज़ें अगर करता है इंसान, तो लेकिन एक तो बड़ी विडंबना है कि लोग 2-4 दिन करते हैं, बाद में कहते हैं गोयल साहब फ़र्क तो पड़ा नहीं। अरे भाई इतनी जल्दी क्यों? 2-4 महीने 4 महीने खाने के बाद फिर वो चम्मच के बिना चलता नहीं है। वो कहता है यार ये खाना ही है, बॉडी फिट है। तो ये चीज़ें हैं कि अगर आप चाहते हो मिश्रा जी, अगर आप चाहते हो कि मैं 60-70 साल की उम्र में भी ऋषि कपूर की तरह ऐसी चमकता रहूं, तो ये चीज़ें करनी चाहिए। अच्छा गोयल साहब, एक तो हो गया कि चलो दवा पानी आपने बता दिया, 5 ले लो, उसको खा लोगे, चीता बन जाओगे। अब इसमें डर ये होता है कि क्या ये आपकी बॉडी को एडिक्टेड नहीं कर दे रहे कि जब तक खाओगे जी तब तक चीता, और फिर छोड़ दिया तो बन गए पपीता? नहीं, ऐसा नहीं है। ये इसको खाने से बॉडी में बीरज जब जिस देखो पेड़ को क्या चाहिए? पानी, हरा-भरा रहने के लिए। शरीर को क्या चाहिए? ब्लड की क्वालिटी ठीक हो और बीरज की क्वालिटी ठीक हो। तो आपकी हड्डी और नाड़ी और मांसपेशी ठीक रहेगी और ये 3 चीज़ें ठीक रहेगी तो गाड़ी पूरी चलेगी। तो ये एडिक्शन नहीं है। अगर आप रोज़ खाना खाते हो कोई एडिक्शन थोड़ी है, वो तो अपनी भूख मिटानी है। या ऐसे ही बॉडी में जितनी हम ऊर्जा डेली वेस्ट करते हैं, अब आप पॉडकास्ट कर रहे हैं मान लो, घंटा 1.5 घंटा बातें करेंगे, तो एक ऊर्जा है जो बॉडी से बाहर खर्च कर रहे हैं आप। तो उसके बाद आप क्या करते हैं, या दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाएं, तो क्या मिलता है? वो कोई एडिक्शन थोड़ी है। तो ये जो चीज़ें हम बताते हैं कि अपने रसोई घर में इन चीज़ों को रखो, तो ये एडिक्शन नहीं है साहब। ये तो जो हम ऊर्जा खर्च करते हैं डेली, अपना कोई 500 किलोमीटर गाड़ी चला रहा है, कोई सफ़र कर रहा है, कोई खर्च कैसे करके भी अपनी बॉडी खर्च हो रही है, वो उसकी पूर्ति करता है। नहीं बट गोयल साहब, मेरे जहन में सवाल ये आ रहा है कि देखो आजकल आदमी जो है ना बड़ा बिजी है, नहीं बिजी होगा तो भी वो बिजी है, भाग दौड़ में बिजी है, उसके पास इतना समय नहीं है कि वो 5 जड़ी बूटी लाए, कूटे, मिलाए और बनाए। तो जिसको ना बनाना हो, उसको ये हो कि भाई मार्केट में कहीं मिलता है मंगा ले। हाँ, तो वो क्या मंगा ले? 5 आपने बताया उसके आइटम। लिए मेरा बैंक अकाउंट बड़ा भूखा रहता है। तो उसको भरने के लिए वो वेबसाइट जाए, www.वैदवान.com पे जाए, हाँ। जाके ZX 1000 मिलीग्राम का पाउडर लिखे तो सामने आता है वो। यही जड़ी बूटियां हैं। मैं तो ये कहता हूँ घर पे बनाओ, नहीं बनता फिर हमारे पास आओ, हम तो आपके लिए कर ही रहे हैं। क्या रुपए का आती है ये वाली दवा? करीब 2-2.5 हज़ार रुपये का खर्चा है मंथली। मंथली? हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं है। और 2,500 रुपए खर्चा करके उसमें क्या आपको फिर असर दिखेगा? उसमें ये असर दिखेगा कि आप 40 साल तक, 50 साल तक, 60 साल की उम्र तक, मतलब आपके बीरज में वो शक्ति रहेगी कि आप एक बाप बन सकते हो फिर से। ये बीरज 60 को, साल की उम्र तक? हाँ, ये बीरज को स्ट्रॉन्ग कर देता है। मैंने अभी एक डॉक्टर का पॉडकास्ट किया, वो कह रही थी कि 38-40 साल में सब टाएं फिस होने लगता ऐसा है। कुछ नहीं, हमारे पंजाब में देखो अभी बहुत बड़ी-बड़ी एग्ज़ाम्पलें हैं। अभी हमारे भाई साहब थे सिद्धू मूसेवाला जी, उनके घर में बच्चा पैदा हुआ है, वो तो उनका ऐसा अपना या उससे अपना है। पक्का गोयल साहब? हाँ, क्योंकि लोग कह रहे थे कि ये नहीं, सारी फैमिली आती है हमारे पास दवाइयाँ, हम पता है उनका। इवन उनके ताया जी भी आते हैं, उनकी ताई जी भी आते हैं, सभी आते हैं। अब गोयल साहब लोग कहते हैं आईवीएफ से बच्चा है वो। वो एक अलग बात है। हाँ। स्पर्म काउंट तो अपना होता है, स्पर्म अपना होता है। हाँ। हाँ।
सिद्धू मूसेवाला का आपकी दवाई जाती है? बिल्कुल, उनके घर में पूरे बुजुर्ग सारे घुटनों की, कोई लेके जाता है, कोई कुछ लेके जाता है, और बड़े अच्छे से आते हैं, बैठते हैं, बहुत अच्छे परिवार। पंजाब में कौन कौन बड़ा आदमी जो आपसे दवा लेता है? पंजाब में दिल्ली पंजाब चलो मिला लेते हैं, दिल्ली एनसीआर पंजाब में सभी तकरीबन जितने जैसे भी कौन नाम बताओ मतलब मैं कह सकता हूँ जो टॉप 10 क्लास होती है वो सारी, चाहे बिल्डर हैं, चाहे कोई सिंगर है, चाहे कोई आर्टिस्ट है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, या ये कह लो कि इवन टू क्लास जो होती है IAS IPS सारी अपने पास पूरी। कौन से सिंगर आपकी दवा खाते हैं? कोई भी कह लो, नाम नहीं लेने चाहिए, क्योंकि अभी पीछे अपने पास वो आए थे कनबर गरेवाल जी आते हैं, है ना, मतलब तकरीबन 150-200 जो हैं वो पंजाबी कलाकार सारे ही आते हैं।